हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हमने पिछले सीरीज में देखा था कि एक पूरी लिस्ट थी हमारे पास ऑपरेटर की, तो हम कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटर्स को चूज कर रहे हैं और जिन पे जो है हम डिटेल्स में जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बताया था दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल एम्परसेंड और एक डबल एम्परसेंड, एक सिंगल लाइन, डबल लाइन और एक नॉट। तो जो सिंगल एम्परसेंड थे, सिंगल एम्परसेंड का यूज़ हम करने वाले हैं जब हम बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ओके, अब हम जनरल सेंस में अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो हम बात कर रहे होते हैं डबल एम्परसेंड एंड डबल लाइन। ओके, तो डबल एम्परसेंड क्या है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। दिस इज अ लॉजिकल एंड। और ये क्या कहता है, इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर इन विच ऑपरेंड्स आर टू एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पे ऑपरेंड्स जो है दो एक्सप्रेशन होते हैं एंड इट रिटर्न्स ट्रू। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, इससे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप डबल एम्परसेंड से ले रहे हो तो अगर दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिटर्न करेगा ट्रू, यानी कि अगर आप इंटीजर टाइप में रिटर्न करवाना चाहते हो तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब 1। अगर ये फॉल्स होगा तो रिटर्न करेगा 0। और ये 1 कब रिटर्न करेगा, जब दोनों ही एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे। ओके, जैसे कि आप देखो 8 इज ग्रेटर देन 6 एंड 4 इज लेस देन 9, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, मैं आपको प्रोग्रामिंग में करके ही बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखो ये 5 इज ग्रेटर देन 9 ये गलत है, 7 इज ग्रेटर देन 4 ये सही है। लेकिन डबल एम्परसेंड ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है ये ट्रू तभी होता है व्हेन बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं आपको ये प्रोग्राम से समझाता हूँ, अल्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा, ये आप क्रोम में जाके कर सकते हो। ठीक है, आपको सिंपली टाइप करना है rapellit.com। ओके, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप क्रोम में जाकर rapellit.com दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा थंबनेल, सॉरी यहाँ पे दिख ही रहा होगा rapellit.com। तो आप उसको सिंपल जो है rapellit.com, ये मेरा कुछ आईडी है, मोंटी टू आनंद समथिंग। ओके, तो ये आपका जो है, आप यहाँ पे जाके जो है क्रोम में ईजिली जो है इस वेबसाइट पे जाके कोई भी किसी भी टाइप की लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है ईजिली रन करवा सकते हो। ओके, वैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं समथिंग। ठीक है, तो आप जो है इसको विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तो है कि स्पेशल फॉर्मेट आपको बना बनाया मिलेगा, और मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए एंड बी। ओके, तो मैं ए में क्या असाइन कर रहा हूँ, मैं ए में कुछ असाइन कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे जो है ए में कुछ असाइन कर रहा हूँ। मैं असाइन करता हूँ ए इज इक्वल टू समथिंग। वो समथिंग क्या होना चाहिए, समथिंग होना चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे समथिंग लिख देता हूँ, 4 इज ग्रेटर देन 6। इज इट करेक्ट, नो। ओके, और डबल एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड, और मैं एक दूसरा एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, दूसरा एक्सप्रेशन 5 इज लेस देन 8। यस, दिस इज करेक्ट। लेकिन ये डबल ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा, ये डबल ऑपरेटर रिटर्न करने वाला है समथिंग जो कि हम देखेंगे। तो ए में कुछ वैल्यू आ जाएगी, अगर ये सही होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो 0 रिटर्न करेगा। हमें पता है कि डबल एम्परसेंड ट्रू तभी रिटर्न करता है, मतलब 1 तभी रिटर्न करेगा जब दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू होंगे। और यहाँ पे देख के लग रहा है कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगर मैं इस प्रिंटफ में कुछ प्रिंट करवाऊँ, क्या प्रिंट करवाऊँ, पहले तो प्रिंटफ है तो हमें जो है डबल कोटेशन में स्टार्ट करना है, और मैं प्रिंट करवाता हूँ वैल्यू ऑफ। ठीक है, मैं प्रिंट करवाता हूँ द वैल्यू ऑफ। ओके, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, डी। ओके, मैं बैकस्लैश एन लगा लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे दूसरे स्टेटमेंट में। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ओके, अब देखते हैं, ये तो समझ में आया। रिटर्न क्या करना चाहिए, 0 रिटर्न करेगा।
अब देखिए मैं बी में भी कुछ असाइन करता हूँ, तो चलिए मैं बी में कुछ असाइन कर देता हूँ और इस पर मैं बी में असाइन करता हूँ समथिंग ऐसा, रिटर्न करे ट्रू। ये ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो मैं दोनों को ही ट्रू कर लेता हूँ। इफ़ 6 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये सही है? यस सही है। ओके, और डबल एम्परसेंट एंड अगेन मैं कह देता हूँ कि 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6। ओके, यहाँ पे हमें लग रहा है दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यस दोनों सही है। तो बी जो रिटर्न करेगा, ओके, बी जो रिटर्न करेगा वो क्या होनी चाहिए, तो हम उसको प्रिंट करवा के चेक कर लेंगे कि हम सही है या गलत है। तो अगेन मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ इस पर बी इज समथिंग क्या होना चाहिए, परसेंटाइल डी होना चाहिए। ओके, परसेंटाइल डी मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट वैसे सही लगता है कि आपको पूरी डेटा के बारे में पता हो कि कैसे क्या करना है। मैं फिर से /n लगा लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द कॉमा, वैल्यू किसकी चाहिए, बी की चाहिए। इज एवरीथिंग क्लियर? तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो सब कुछ अगर सही होगा तो ये सही ढंग से पहले परफॉर्म होगी और जो है कुछ हमें डेटा देगी। और हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ए को 0 होना चाहिए और बी को 1 होना चाहिए। ए 0 क्यों होगा, बिकॉज ए में जो है फॉल्स आएगा और हमें पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉल्स को 0 कहते हैं और अदर देन 0 जो होता है वो ट्रू होता है। बट जब कोई कंप्यूटर ट्रू रिटर्न करती है तो हमेशा 1 रिटर्न करती है। ओके, तो यहाँ पे जो आने वाला है दैट इज़ 1। ओके, तो यानी कि ए जो होगा वो फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। और एम्परसेंड ऑपरेटर यानी कि एंड ऑपरेटर ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसको देखते हैं रन करा के क्या होने वाला है। ओके, सब कुछ सही चल रहा है, यस ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 1। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डबल एम्परसेंड ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है। इसका यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और उसमें आपको चेक करना है कि नंबर जो है इवन भी होना चाहिए और नंबर प्राइम भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर इज इवन एंड डबल एम्परसेंड नंबर इज प्राइम। तो हमें नंबर इवन भी चाहिए और प्राइम चाहिए। अगर इवन और प्राइम दोनों होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, देन डबल एम्परसेंड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर डबल एम्परसेंड। ओके, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड के लिए हम चलते हैं अपने ओके सेकंड, आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड है डबल लाइन। डबल लाइन बोले तो लॉजिकल और ऑपरेटर जो है ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब दो एक्सप्रेशंस जो है इसके ऑपरेंड्स होने वाले हैं। ठीक है, और ये फॉल्स रिटर्न करता है कब, जब दोनों ही फॉल्स होते हैं, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करता है। मतलब मान लो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास दो कंडीशंस होते हैं और आप चाहते हो कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मेरा प्रोग्राम रन कर जाए। तो दोनों में से कोई अगर एक प्रोग्राम सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे डबल लाइन बोले तो लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास दो ऑपरेटर है, दो एक्सप्रेशन है और आप चाहते हो कि दोनों में से कोई एक सही हो जाए, दोनों एक्सप्रेशन उनके बीच में लॉजिकल और ऑपरेटर, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक सही हो गया तो प्रोग्राम रन कर जाएगा, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इज इट क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 9, इज इट ट्रू? तो नो, ये ट्रू नहीं है। इज क्या 6 इज लेस देन 3? नो, दोनों ही फॉल्स है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ओके, दूसरा देखिए 6 इज ग्रेटर देन 3, यस, एंड 8 इज लेस देन 9, यस, दोनों ही ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। बाय द वे ऐसा हो जाए मैं इसको चेंज कर दूं और यहाँ पे लिख दूं कि 8 इज ग्रेटर देन 9, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों करेगा? ये एक्सप्रेशन तब चेंज हो जाएगा, तब मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। आप समझदार हो, इंग्लिश जानते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू, 8 इज ग्रेटर देन 9 फॉल्स। लेकिन एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया और हमें पता है कि दोनों में से एक या फिर दोनों या फिर कोई एक, या तो फर्स्ट ट्रू हो जाए या फिर सेकंड ट्रू हो जाए या फिर दोनों ही ट्रू हो जाए,
तो वो ऑड ऑपरेटर जो है, लॉजिकल ऑड ऑपरेटर, वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि ये तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करने वाला है, बट अगर दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम फिर से देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कि क्या हमने जो पढ़ा है वो सही है या गलत है। ओके, तो अब देखो मैं इस टाइम एम्परसेंड के जगह पे क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं, बस सिंपल सा लॉजिकल ऑड ऑपरेटर लगा देने वाला हूँ यहाँ पे भी। तो जरा गौर से समझते हैं क्या होने वाला है। ओके, तो आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट 4 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स, ओके, 8 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू, मतलब इस बार ए जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या है 6 इज ग्रेटर देन 5, सही है, और तो मैं इसको थोड़ा सा गलत बना देता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ कि इस बार 6 इज लेस देन 5, तो ये फॉल्स होगा। और इसको भी देख लेते हैं, 6 इज लेस देन 9 इज लेस देन 6, तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब देखो पहले वाले स्टेटमेंट में क्या है, यानी कि ए में जो वैल्यू असाइन की जा रही है वो क्या असाइन की जा रही है, 4 इज ग्रेटर देन 6, क्या ये फॉल्स है, यस इज फॉल्स है। क्या 8 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है, यस ये ट्रू है, मतलब एक ट्रू हो गया, मतलब इस पर ए में जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू, और बाइनरी नंबर में ट्रू बोले तो 1। लेकिन यहाँ पे जो बी जो ऑपरेटर है उसमें क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 9, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सर बी में जो आने वाला है वो आने वाला है फॉल्स, और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अगर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो सर ए में आने वाला है 1 और बी में आने वाला है 0। देखते हैं कि हम सही है, यस हम सही है, ए में आने वाला है 1 और बी में आने वाला है 0। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद हम एक और ऑपरेटर है, ठीक है, हम जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स में एक और ऑपरेटर है उसको देखते हैं। तो वो क्या है, वो सिंपल है, दैट इज नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट को क्या कहते हैं उसको, एक्सक्लामेटरी मार्क, ओके, मैं थोड़ा भूल गया था, सॉरी। जैसे एक्सक्लामेटरी मार्क जिसका मतलब होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, ये क्या होता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये इसको फॉल्स कर देगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो सिर्फ इतना होता 9 इज ग्रेटर देन 7, यस ये सही है, लेकिन इसके बाद जो है लॉजिकल नॉट लगा है, ओके, तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स, मैंने गलत लिख दिया, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 9, यस ट्रू है, बट अगर हमने उसके पहले नॉट ऑपरेटर लगाया है तो ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखो 8 इज ग्रेटर देन 4, क्या सही है, यस सही है, लेकिन इससे पहले क्या लगा है नॉट, तो इसको ये क्या कर देगा फॉल्स। तो मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, अदरवाइज आपको समझ में आएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो 8 इज लेस देन 4, ये फॉल्स है, फॉल्स का नॉट ट्रू होगा, तो रिटर्न क्या करने वाला है, ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, रिटर्न करेगा ट्रू। तो प्रोग्राम से देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो अगेन ओके, तो ये तो कोडिंग में है, आप इसमें आगे देख सकते हो। इस पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं इरेज करके सिर्फ पर्टिकुलर जो हमें यूज़ नहीं है उसी को रिटर्न करते हैं। ओके, हमें पता है कि ये लॉजिकल ऑपरेटर या तो 0 या 1 रिटर्न करने वाला है। तो देखिए 4 इज ग्रेटर देन 6, इज इट ट्रू, नॉट, लेकिन अगर यहाँ पे मैं नॉट लगा दूँ अब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 4 इज लेस देन 6, लेकिन लिखा हुआ है 4 इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है, बट स्टेटमेंट के जस्ट पहले नॉट ऑपरेटर लगा है, और नॉट ऑपरेटर के लगे होने की वजह से फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं, ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। अब जरा इसको देखिए, इसको भी मैं थोड़ा कट करता हूँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है, मैं सोचा सही बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 6 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू, लेकिन इसके आगे लगा देते हैं नॉट, अगर इसके आगे नॉट लग गया मतलब स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, ए की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 1, वाई, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, और ट्रू के लिए वैल्यू आएगी 1, यानी कि ए में जो असाइन होगा वो होगा 1
और बी बोले तो 6 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू का निगेशन यानी कि ट्रू का नॉट फॉल्स, यानी कि बी में जो साइन होगी वो होगी फॉल्स, यानी कि पहले ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। देखते हैं कितना सही है। यस हम सही है, फिर से वही वैल्यू होगी, आप इसको बार बार रन करा के देख सकते हो। ठीक है, वही वैल्यू आने वाला है कि हेलो वर्ल्ड, पहला जो प्रिंट ऑफ था हेलो वर्ल्ड। ओके, और उसके बाद जो है द वैल्यू ऑफ ए इज 1, जैसे कि हमने देखा कि 4 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स होगा, फॉल्स का नॉट ट्रू होगा, तो ए में जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है ट्रू। ओके, बी में देखिए 6 इज ग्रेटर देन 5 इज ट्रू का नॉट फॉल्स, तो बी में जो साइन होगा फॉल्स, और हम जानते हैं फॉल्स का मतलब होता है 0, तो देखो बी की वैल्यू 0। इज इट क्लियर? ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर थे। ओ मैंने कुछ एक्स्ट्रा दबा दिया, सॉरी। ओके, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो आप देख सकते हो कि आप जो है तीनों लॉजिकल ऑपरेटर आपने आज सीखा। कौन कौन सा? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ओके, तो जो लॉजिकल एंड था वो क्या था? अगर ऐसे कंडीशंस हो जिसमें बोथ द स्टेटमेंट को ट्रू करना है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप ऐसे कंडीशन में हो कि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए तब प्रोग्राम रन करें, तो आप एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड का यूज़ कर लो। या फिर अगर आप चाहते हो कि अगर मेरे पास 2 एक्सप्रेशन है और दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक स्टेटमेंट सही हो तो हमें जो है प्रोग्राम रन करवा देना है, तो वहाँ पे आप जो है लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट, आप चाहते हो कि किसी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है हमें उसका उल्टा चाहिए, ओके, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? नॉट ऑपरेटर। आई होप कि आपको ये तीनों ही ऑपरेटर पूरी तरह से क्लियर्ड होंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और ऑपरेटर की बात करेंगे, बिकॉज अभी ऑपरेटर की सीरीज चल रही है, तो हम सारे ऑपरेटर्स को बैक टू बैक देखने वाले हैं। सो अगर आगे आपको देखना है तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।